अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डक्की भाई ने हाफिज़ अहमद के पॉडकास्ट में एजुकेशन के बारे में जो बातें की हैं, बिलीव में मुझे बहुत दुख हुआ। क्या आप चाहेंगे कि हमारे मुल्क के बच्चे एजुकेशन को छोड़ के ये वल्गर फैमिली कंटेंट बनाना शुरू कर दें? डक्की भाई ने हाफिज़ अंकल के पॉडकास्ट में लोगों को एजुकेशन के बारे में जो मैसेज दिया है वो खुद आप इस वीडियो में देख सकते हैं। टीवी डेड हो चुका है, टीवी से लोग आ गए सोशल मीडिया पे, तो आप भी सोशल मीडिया पे आ जाओ। सोचिए वो तनख्वाह पे चलते हैं 40-50 हज़ार और वो आपको कहते रहते हैं कि जी आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर आप जिंदगी में तबाह हो जाओगे। वो क्यों कहते हैं? ताकि आप उनके स्टूडेंट बने रहो और आप फीसें पे करते रहो, अपनी जेब से लगाते रहो, क्योंकि उनको भी पता है आपने आगे जाके 40-50 हज़ार रुपए पर मंथ से ज्यादा कुछ नहीं कमाना। नहीं, मम्मा को भी मैंने 5 लाख रुपया दिया थी और शाम दरीज पार्ट 1 जो इतना बड़ा फड्डा हुआ था उसमें से मैंने 1 रुपया नहीं कमाया। ठीक है, सोशल मीडिया की दोस्ती फेक होती है, ठीक है। बच्चे गेमिंग करके, ठीक है, जिनको आज तक मेरे ख्याल से अभी भी पाकिस्तान के अंदर गेमिंग को ऐसा समझा जाता है कि टाइम वेस्ट है, दिस 40-40 50-50 इंडिया के अंदर बच्चों ने बैठ के सब्सक्राइबर लिए हैं। लेकिन वो कौन लोग हैं जो उठ के आ गए जिनको कुछ बात भी नहीं करनी आती, और वो उनकी शादियों में मैंने देखा है पता नहीं करोड़ गाड़ियां हैं और पता नहीं क्या। ये एक्ट्रेस है ना? जी मैं नहीं जानता, बस ये सिर्फ और सिर्फ एक्टर एक्ट्रेसेस ये सिर्फ और सिर्फ एहसास कमतरी का शिकार है। दुनिया टीवी से बाहर आ चुकी है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि जी उसको क्यों देखा जा रहा है। मैं तो उन लोगों पे हैरान हूँ। मुझे तो आपके ड्रामे देखने वालों की भी नहीं समझ आती जो पिछले 20 साल से एक ही टॉपिक पे ड्रामे चला रहे हैं। मुझे तो उनकी भी समझ नहीं आती। अब ये टीवी वाले सारे डेड लोग हैं। मैं सीधी सी बात बताऊंगा, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए एहसास कमतरी का शिकार है बस। एक मैं बंदे भाई साहब का पॉडकास्ट देख रहा, वो कहते हैं कि जी एक्टर जो है वो 20-20 घंटे धूप में खड़े होके शूट करवाता है, दिस करवाता है। मैं तो सीधी सीधी बात कहूँगा कि आप कुछ भी नहीं करते। आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर के इशारों पे नाच रहे हो, ठीक है। और डायरेक्टर भी आपको तभी शो दे रहा है जब आप उसके नीचे लग रहे हो। मैं ज्यादा बोलूंगा वो फिर ज्यादा माइंड कर देंगे, ठीक है। वो तो आपकी भी आज तक समझ नहीं आई। सास बहू वाली बुलशिट आपकी पिछले 20 साल से चल रही है, ठीक है। कुछ नया नहीं है। तो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री एक मौला जट फिल्म आ गई है, बस उसी को लेके बैठ गए। तो आप एक यूट्यूबर को कभी भी एक्टर से कंपेयर नहीं कर सकते। एक्टर डज 10% ऑफ द थिंग जो यूट्यूबर करता है। ये मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं। वो तब थी जब मैंने 6 मिलियन सब्सक्राइबर पे टेंड कराई थी और एक छोटी सी बच्ची ने टेंड करा ली थी। आपने भी देखा होगा। हाँ, देखा था, बिल्कुल देखा। डक्की भाई की फैन हो व्हाटएवर, तो मैं आऊँगा तो अच्छा लगेगा उसको। मैंने बस इतना सा मैसेज छोड़ दिया। जब उसका रिप्लाई आया उसने मुझे फोटो सेंड की जहाँ पे अपने बाल काट चुकी थी। मैंने कहा टू लेट शिट। उसने वो वीडियो भी डाल चुकी थी। वो वीडियो ऐसे आग की तरह फैली है। पढ़ाई भी, अगर आप पढ़ाई के चक्करों में अपनी जिंदगी गुजारना चाह रहे हो तो ठीक है। अगर आप 1-2 लाख पर मंथ की तनख्वाह में खुश हो, ये भी बहुत ज्यादा बता दिया। 1-2 लाख का ये तो बहुत ज्यादा बता दिया मैंने। 30-40-50 हज़ार बहुत ज्यादा बता दिया। अगर आप 40-50 हज़ार की तनख्वाह में खुश हो, ठीक है, पढ़ाई करो, ठीक है। स्कूल आपकी वजह से पैसे कमा रहा है। जो बंदा स्कूल ओन करता है ना, वो शायद खुद पढ़ा लिखा होना भी नहीं, ठीक है। वो तनख्वाह पे चलते हैं 40-50 हज़ार और वो आपको कहते रहते हैं कि जी आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर आप जिंदगी में तबाह हो जाओगे। वो क्यों कहते हैं? ताकि आप उनके स्टूडेंट बने रहो और आप फीसें पे करते रहो, अपनी जेब से लगाते रहो, क्योंकि उनको भी पता है आपने आगे जाके 40-50 हज़ार रुपए पर मंथ से ज्यादा कुछ नहीं कमाना। नंबर भाई पास हो जाओ, बस 33% ले लो, ठीक है। नहीं चाहिए आपको A+ ग्रेड। खुदा की कसम कुछ नहीं मिलेगा A+ मेरा भी फोकस यही होता है कि स्किल पे फोकस A+ ग्रेड से कुछ नहीं मिलेगा। बस पास हो जाओ काफी है, ठीक है। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के अंदर तो आपको कुछ भी नहीं मिलना ना। चलो स्टैनफोर्ड, ये इधर ऑक्सफोर्ड, ये इधर UK USA समझ में आता है। पाकिस्तान के अंदर सब स्कैम है। आपके साथ स्कैम खुद लग रहा है आपका, और मैं क्या बताऊं, बस ये है। जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा डक्की भाई एजुकेशन के बारे में क्या कह रहा है, मगर मुझे खुशी है कि अफान अंकल ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। प्लीज वॉच दिस वीडियो। पाकिस्तान में कैसी कैसी जहालत प्रमोट हो रही है। मुझे इतना अफसोस हुआ, ट्रस्ट मी, एंड मैं बता नहीं सकता अल्फाज में कि इस टाइम हाउ मच डिप्रेस्ड आई एम लुकिंग एट दिस। तालीम से बड़ा इंतकाम कोई नहीं हो सकता इस माशरे के साथ। तहजीब तभी आएगी जब तालीम और तहजीब माशरे को दी जाएगी। ये वीडियो क्लिप देख। नहीं उग रहा है, मैं 4थे सेमेस्टर में छोड़ दी, ठीक है। आ गए पैसे यार, जिंदगी चल पड़ती है यार, ऐसा नहीं होता। पढ़ाई भी, अगर आप पढ़ाई के चक्करों में अपनी जिंदगी गुजारना चाह रहे हो तो ठीक है। अगर आप 1-2 लाख पर मंथ की तनख्वाह में खुश हो, ये भी बहुत ज्यादा बता दिया। 1-2 लाख का ये तो बहुत ज्यादा बता दिया मैंने। 30-40-50 हज़ार बहुत ज्यादा बता दिया। अगर आप 40-50 हज़ार की तनख्वाह में खुश हो, ठीक है, पढ़ाई करो, ठीक है, ठीक है। आप उसको प्रायोरिटी बनाओ, अपने अंदर लेके बैठ जाओ। सुनो इधर उधर की बातें, हाँ जी पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। स्कूल आपकी वजह से पैसे कमा रहा है। जो बंदा स्कूल ओन करता है ना, वो शायद खुद पढ़ा लिखा होना भी नहीं, ठीक है। वो बिजनेसमैन था तो स्कूल ओन करता है, या वो प्रॉपर्टी का काम करता था तो स्कूल ओन करता है, या वो कोई रियल एस्टेट का बंदा था तो स्कूल ओन करता है। वीडियो क्लिप आपने देख लिया। पहली बात तो हाफिज अहमद आप मेरे दोस्त हो,
यार आप सर पे सर हिलाई जा रहे हो। जस्ट गिव हिम अ शट अप कॉल कि यार इसको शर्म आती है। 8 से 18 साल और फिर 35 साल तक के लोगों को, बच्चों को, बच्चियों को इन जैसे लोगों ने लगा दिया नंग धड़ंग के पीछे, टिकटॉक लाइव कल्चर के पीछे, जहां रातों को बच्चियों के सौदे होते हैं बाहर। उसके अलावा हर बच्चा उठा के कैमरा अपने घर की प्राइवेसी तरीन एक्सट्रीम क्रिंज पे जाके ब्रीच कर रहा है। मैं कभी भी खातून को कैमरे पे लाने, उसका टैलेंट प्रमोट करने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जिस लेवल का क्रिंज बाथरूम, मुस्लिम शावर, गंद, नंग धड़ंग ये बदमाशी से दिखाते हैं, और जितना गाड़ी कल्चर, गन्स, ड्रग्स, सारा कुछ ये लोग प्रमोट करते हैं, कोई इनको पूछने वाला है इस मुल्क में? और आगे से बरमला कैमरे पे बैठ के कह रहे हैं कि तालीम का कोई फायदा नहीं है, इन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का कोई फायदा नहीं है, ये प्रॉपर्टी और ये वो। इस ऐसे जुहाल को ये पता है कि इस टाइम 97% जो बिलियनियर्स हैं दुनिया में, वो एजुकेशन से उनका ताल्लुक है। नेल्सन मंडेला ने इतनी नस्लकुशी और अपार्थाइड के खिलाफ जो जंग की थी, ये जितनी नस्ली फिरका वारियत थी, ही वॉज एन एजुकेटेड मैन। आपको ये नहीं पता कि एजुकेशन कितना बड़ा इनकलाब ला सकती है। आप जब इस किस्म की जाहिलाना सोच बांटेंगे, गालियां दे दे के आप वायरल हुए, आप गेमिंग और गाली कल्चर से वायरल हुए, आपने 8 से 18 साल की नस्ल अपने पीछे लगा के बर्बाद कर ली। वही कल्ट जब बड़ा हुआ, आपने उनको लगा दिया वल्गर, मैं फिर लफ्ज यूज कर रहा हूं, वल्गर किस्म की डेली व्लॉगिंग पर, और उसमें हर वो क्रिंज दिखाया। मैं टाइप ऑफ कंटेंट की बात कर रहा हूं, हर वो गन दिखाया। मतलब ये बंदा हमें एजुकेट करेगा जो बेगम के मुंह पे गलीज मेकअप करके उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। फिर इसकी स्टेटमेंट्स है बुशरा अंसारी जैसी, ये स्टेटमेंट सुनिए। ये एक्ट्रेस है ना? जी जी, मैं नहीं जानता। स्टेटमेंट आपने सुन ली। वो लोग जो अपनी जिंदगियां लगा लगा के एक्टर और एक्ट्रेसेस यहां तक पहुंचे हैं, उन लोगों के बारे में कहता है कि आई डोंट नो देम। और ये हैं कौन? ये कल के हम पता नहीं हीरो। आप कहां के हीरो भाई? आप गालियां दे दे के, बदतमीजियां कर करके, गंदी तरीन, इतनी गंदी गालियां आप अपनी वीडियोस उठाएं पुरानी इस शख्स की, इतनी गलीज गालियां हैं कि आप ये खुद भी दोबारा नहीं सुन सकता। ये वो दे दे के बच्चों में गंद, गालम गलोच। आज के बच्चे इतने रेजिस्टिव, माँ बाप की बात नहीं सुनते, मोबाइल फोन से बाहर नहीं निकलते, मेंटली तौर पर वो डोपामीन एडिक्शन का शिकार है। इसने उन लोगों को प्रमोट किया और इसकी देखा देखी इतने घर तबाह हुए। उन लोगों ने कैमरे उठाए, उन लोगों ने गंद लिया जो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ना मजहब की तमीज, ना उठने बैठने की तमीज, ना खाने की तमीज, ना बात करने की तमीज, ना चलने की तमीज कि कहां दुनिया में चला का कैसे जाता है। सिर्फ गंद, नंग धड़ंग, बदतमीजी, वाइपर मार के एक दूसरे को, फसाद, लड़ाइयां, झूठ दिखा के, क्रिंज कंटेंट बना के, अजीब वल्गैरिटी फैला के, हर वक्त अपनी एहलिया के साथ इंतहाई वल्गर और क्रिंज कंटेंट बना के, जिसका तालीम से कोई लेना देना नहीं। और आप कह रहे हैं कि एजुकेशन की जरूरत ही नहीं, आप पढ़े लिखे ही ना, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। और हाफिज अहमद यार, आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, आप बगैर पढ़े लिखे इतना अमेज़न का काम करते हैं, आप सर पे सर हिलाई जा रहे हैं। आप जस्ट गिव हिम अ शट अप कॉल। अगर मैं पॉडकास्ट कर रहा होता और मेरे पॉडकास्ट में इस किस्म की बातें ये साफ फरमाते, तो मैं फिर अच्छी तरह इनकी टेकिंग करता। मैंने बताता कि आप क्या बोल रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप बुशरा अंसारी जैसे या बाकी वो अदाकार जिन्होंने जिंदगियां दी हैं, आप कह रहे हैं कि भाई वो तो लेट जाते हैं। और भी जो ऑफ कैमरा इसने बातें की आपने मुझे खुद बताई। ये शर्म नहीं आती इन लोगों को यार। आप फिर मुझे सबसे बड़ा, आपने नस्ल बर्बाद कर दी यार। तालीम से दूर ले गए उनको, क्रिंज की तरफ ले गए, गंद की तरफ ले गए, वल्गैरिटी की तरफ ले गए, टिकटॉक लाइव कल्चर प्रमोट किया, फहाशी प्रमोट की, एंड देन यू आर इनकरेजिंग इट ऑल ओवर कि एजुकेशन, तालीम जरूरी नहीं है। फिर जितने डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी मैंने स्पेशलाइजेशन की डिग्रियां ली, मेरे साथ इतने डॉक्टर्स हैं, वो डिग्रियां जला दें, वकील अपनी डिग्रियां फाड़ दें, इंजीनियर डिग्रियां जला दें, बच्चे स्कूलों के बस्तों को आग लगा दें, फेंक दें, पढ़ना छोड़ दें, आपकी तरह सारा दिन गंद फरंग शुरू कर दें। एजुकेशन इज द बेस्ट रिवेंज इन दिस सोसाइटी। हम अपने बच्चों से तालीम बस्ते नहीं छीन सकते। दुनिया में कामयाब तरीन, जिस यूट्यूब पे आप वायरल हुए हैं, उसका एसईओ कौन देखता है, उसकी मोनेटाइजेशन कौन देखती है, कौन सी एजेंसियां आपको कंट्रोल करती हैं, किस तरह आप ऊपर गए हैं।
कहां से आपका मेटा से काम चलता है? उन लोगों ने किताबों को साड़ा है, उन्होंने आगे लगाई हैं, तब वो वायरल हुए। आपको वायरल करने वाले हैं, आप हुए किस प्लेटफॉर्म पे वायरल है? अभी भी आपकी जो वीडियो चल रही है वो बगैर तालीम के बने हुए। अभी ये जो एआई का रोल है वो एजुकेशन के बगैर बना हुआ है। खुदा के लिए ये मुआशरा बर्बादी, इखलाकी पस्ती की इंतहा पर है। आप इनसे अगर ये बैठ के भाषण देंगे और आगे से ऊंट की तरह बैठा शख्स जो है गर्दन हिलाता जाएगा, बेशक वो मेरा दोस्त हो, मैं उस पर क्रिटिसिज्म करूंगा। ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो है तालीम को कहें कि जी छोड़ दें। पाकिस्तान में तालीम में फ्लॉज हैं, एजुकेशन स्कैम की हद तक एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन एजुकेशन करके ही लोग यहां तक पहुंचे हैं। डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, वकील बने, टेक्नोलॉजी में लोग नाम रोशन कर रहे हैं। अरफा करीम रंधावा की एज ग्रुप के बच्चों को आप ये कहें कि आप आग लगा दें अपने बस्तों को और आप जो है क्रिंज पे आ जाएं और मेरी तरह कैमरा उठाएं और गंद को प्रमोट करें। ये मैं मुआशरे को पढ़ा रहा हूं और मेरे 7-8 मिलियन फॉलोअर है, बल्ले भी बल्ले। दिस इज नो वे आउट, दिस इज नो रिस्पेक्ट इन दी सोसाइटी। और ऐसे शख्स को कभी भी मुआशरे को प्रमोट या सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो एजुकेशन को स्कैम करे। माएं हाथ जोड़ रही हैं बेटियों के आगे, कैमरे छोड़ दो। बाप हाथ जोड़े हैं, भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। आप इधर बैठ के उनको भाषण अलग देते हैं और आपका भाषण ज्यादा बिकता है। कितनी रुथलेस होगी सोसाइटी यार, कितनी रुथलेस होगी। As you all have watched this video, that Dr. Irfan has given a very great response, and we should all agree with him instead of Ducky Bhai saying that education is not very good. But anyways, what they don't know, what Ducky Bhai doesn't know, is that in future, everywhere it will be taken over by AI, right? If there's no education, then how the AI going to continue? How is it going to move forward? So anyways, if you all like my video and if you also are short about it, didn't know about this, then please like and subscribe my channel, and most importantly keep sharing this video so that all of your friends and family who also watch Ducky Bhai, who didn't saw this video, then they should watch it and they should hate on Ducky Bhai and they shouldn't watch his videos anymore. Anyways, drop a heart in the comments and I'll see you all in the next video. Goodbye everyone.